वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको और ध्यान दीजिएगा इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले ब्याज क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ब्याज की बात करें यहाँ पे, ओके, ब्याज, ठीक है, तो ब्याज की अगर सिर्फ हम बात करें यहाँ पे तो ब्याज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर कोई पर्सन हो, बैंक हो, अगर हम यहाँ पे ब्याज की बात करेंगे, सिर्फ बैंक से रिलेटेड बात अगर करें हम यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि अगर बैंक आपको पैसा उधार देता है तो बिना फायदे का तो उधार देगा नहीं वो। ओके, अगर मान लीजिए बैंक आपको 1000 रुपये उधार देता है, ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको उधार देता है, तो आपसे कहेगा कि मैं आपसे पैसा लूँगा इतने समय बाद, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, 4 साल बाद मैं आपसे पैसा लूँगा, तो मुझे इस पर इतना पैसा चाहिए। अगर आपको मंजूर होता है तो आपको ले, तो जैसे मान लीजिए वो आपको बोलेगा 1000 रुपये पर 1 साल बाद उसको आप वापस करेंगे, 1 ईयर बाद आप उसको वापस करेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा मैं एक साल बाद मैं इस 1000 पे 100 रुपया लूँगा। ठीक है, तो यही जो आप उसको 1 साल बाद कितना पैसा वापस करोगे, 1000 प्लस 100 रुपये, तो कितना वापस करोगे टोटल से 1100 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यही 100 रुपया है ना, तो इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं ब्याज आपके 2 तरह के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ब्याज आपका होता है साधारण ब्याज, दूसरा ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स रेट पर दिया जाता है। रेट क्या होता है, तो देखिए रेट क्या होता है, सबसे पहले रेट की अगर बात करेंगे तो हमने जो उधार अमाउंट लिया था बैंक से, ठीक है, 1000 रुपये, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया वो 1000 रुपये का, मतलब टोटल जो उसका फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, उसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो हमारा कितना है, कट ये कितना आएगा, 10%। यही आपका होता है 10% आपका होता है इसका रेट। ठीक है, रेट समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है कि एक फिक्स अमाउंट पर, फिक्स प्रिंसिपल पे, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए, ओके, और एक फिक्स रेट पर जितना पैसा लगता है, ठीक है, जितना पैसा देना पड़ता है बैंक को, उसी को हम लोग एसआई कहते हैं। एसआई का फॉर्मूला आपका होता है हमारा SI इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कौन क्या होता है। P आपका होता है प्रिंसिपल, ओके, P आपका होता है प्रिंसिपल, R आपका होता है रेट, ठीक है, और T आपका होता है टाइम। ठीक, प्रिंसिपल आप जानते हो मूलधन, जो हम पैसा उधार लेते हैं बैंक से, ठीक है, रेट आपका क्या होता है, दर, ये आपका होता है पर ईयर, ठीक है, पर ईयर लगता है, और टाइम आपका होता है, ठीक है, ईयर में। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट के अगर हम हो गया ये, तो इसके बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा अहम पढ़ने को होता है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस P। ठीक है, ये होता है। इसी के रिलेटिव में एक आपका फॉर्मूला आता है हमारा, ये तो मान लीजिए आपका हो गया CI का फॉर्मूला, ठीक है, CI निकालने का फॉर्मूला। एक आता है मूलधन मिश्र धन। तो मूलधन मिश्र धन की बात अगर हम करें तो मूलधन जो हमारा होता है, ठीक है, मूलधन जो होता है P होता है, एक होता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन होता है A, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट को A से डिनोट करते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला आता है अमाउंट इक्वल टू जो होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और CI या SI। ठीक है, SI के लिए लिखेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे, और SI के लिए लिखना चाहेंगे तो हम लोग CI को हटा के SI पुटअप कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा इस तरह से होता है। अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक है, अगर इसके आगे हम बात करें कि इसमें से, और इसमें देखिए CI के फॉर्मूले में और सारी कंडीशन आपको मिलती हैं। जैसे ये तो आपको एनुअली लगेगा, ठीक है, सॉरी ये ज़्यादा ही कह रहा है, ये आपका एनुअली यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसको, ठीक है, देखने को किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है अगर आपका मान लीजिए रेट जो है, ठीक है, रेट आपका हाफ लगे, मतलब रेट आपका क्या हो आफ्टर 6 मंथ, मतलब आपका छमाही लगे, ठीक है, रेट आपका छमाही लगे, यानी हम बोल सकते हैं हाफ ईयरली लगे, ठीक है, हाफ ईयरली लगे, ठीक है, हाफ ईयरली अगर n इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, ठीक है, जो टाइम रहेगा उसका दोगुना हो जाएगा। जैसे 1 साल रहेगा
ये 1 ईयर रहेगा, तो इसमें 1 साल में कितने, 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2, तो ये 2 हो जाएगा टी एन इक्वल टू। और अगर हम आर की बात करेंगे तो आर का हो जाएगा R/2 हो जाएगा सिंपली। तो इस यहाँ सी आई फॉर्म हम लोग सी आई ना निकाल कर हम अमाउंट निकालेंगे पहले, उसमें से हम लोग पी माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो पी 1 प्लस R/2 अपॉन में 100 पावर टी। टी यहाँ पे जो हम आपका छमाही तिमाही देगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्वार्टरली बात करेगा, देखिए ये तो आप हाफ ईयरली बात किया ना, ठीक है। अगर हाफ ईयरली बात किया तो अगर हम इसकी बात करेंगे अभी आपका क्वार्टरली की अगर बात करें हम लोग, तो 1 साल में कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 होते हैं 3 महीने के, ठीक है, 3 चौका। तो यहाँ पे n इक्वल टू आपका हो जाएगा T/4। टी आपका मान लीजिए 1 साल दिया है, टी आपका मान लीजिए 1 ईयर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्टरली की बात करेंगे हम लोग क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के हिसाब से हमारा n इक्वल टू हो जाएगा 3 महीने का 4 होता है, ठीक है, n इक्वल 4। और r इक्वल टू हो जाएगा आपका R/4। तब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a इक्वल टू P 1 प्लस R/100, ठीक है, पावर n, ठीक है। ये आपका R/4 तो 400 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका सी आई वाला हो गया जिसको आपको क्वार्टरली फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आ जाता है, ए का। सी आई हम से इसमें ए में से पी माइनस कर देंगे तो हमारा सी आई का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक आपका कंडीशन आता है, ठीक है, अगर टाइम आपका फ्रैक्शनल हो, जैसे एग्जांपल में 11/3, ठीक है, ईयर, तो इसको टाइम इसमें क्या लिखेंगे, 3 तिली के 9, 9 2 11/3, ये हो जाएगा 3 साल का, और 2 और 3 एक का। तो इसका जो हम लोग ए निकालेंगे ये इस तरह से निकलेगा, देखिए 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे पी होगा 1 पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर, 3 साल का है, 3 साल निकालेंगे, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 इंटू R अपॉन में 100। इससे हमारा निकल जाएगा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू का, अगर टाइम ईयर होगा, टाइम होगा, तो इससे हमारा निकल जाएगा, ओके। इसके अलावा एक आता है आपका सक्सेसिव रेट पर। जैसे सक्सेसिव रेट की अगर बात करें हम लोग, अगर मान लीजिए कोई बैंक आपको ऋण देता है, उधार देता है, पैसे कर्ज देता है, तो पहले बोलेगा कि पहले साल का जो इसका पहले साल का रेट लगेगा ना, वो आपका R1% लगेगा, ठीक है। दूसरे साल जो लगेगा वो R2% लगेगा, और तीसरे साल जो लगेगा वो R3% लगेगा। तो अलग अलग निकल गया, तो अलग अलग तो अमाउंट हमारा अलग अलग आएगा ना, ठीक है, तो रेट अलग। तो हम इसमें फाइंड करेंगे हम लोग ए फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ए इक्वल टू ये हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, ये R1 हो जाएगा, ठीक है, R1/100, ये हो जाएगा 1 प्लस R2/100, एंड दिस इज हो जाएगा आपका 1 प्लस R3/100। मतलब सक्सेसिव वेव आपका होगा, ठीक है, R1 R2 R3, इसके आगे और भी होगा, R4 भी होगा तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव वाला। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है डी हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन आपको होगी, एक ही सेम प्रिंसिपल पर टाइम सेम प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए ये आपका सी आई में, सॉरी, दोनों के लिए पी और दोनों के लिए टाइम बराबर होगा, ठीक है, और रेट भी बराबर होगा, ठीक है, सेम पी सेम होगा, टाइम सेम होगा और रेट भी सेम होगा। तब दोनों का सी आई और एस आई का अंतर अगर डी होता है तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी R अपॉन में 100, ठीक है, बाई 2 पावर 2। ये 2 क्यों है, यहाँ पर जो टी होगा ना, ये 2 साल के लिए हम बस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर 3 साल के लिए देगा तो 3 साल का अलग फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसको आगे देखा जाएगा अभी, ओके। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट पर, अगर ये प्रिंसिपल पर अगर आप सी आई फाइंड करते हो और दूसरा एस आई फाइंड करते हो, तो सी आई आपका हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, एस आई से ज़्यादा होगा। मतलब 2 साल के लिए फिक्स रेट पर, फिक्स प्रिंसिपल पर अगर सी आई एस आई फाइंड करते हो तो हमेशा सी आई आपका ज़्यादा आएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी स्टेट का, किसी देश का, किसी कंट्री का कि अगर जनसंख्या घट और बढ़ रही है, अगर जनसंख्या की बात वहाँ कर रहा है, तो आपका वो हमेशा चक्रवृद्धि
में आपका बढ़ेगा और घटेगा। ओके, उसके लिए फॉर्मूला अगर हम लोग बात करना चाहें, ठीक है, देखिए, और या फिर कहें अगर किसी सामान, जैसे मान लीजिए उसका फॉर्मूला सेम ही होगा कि पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर एन ईयर, ठीक है, इसका वही सेम हो जाएगा। जो पॉपुलेशन आएगा पी इक्वल टू, ये स्टार्टिंग का पॉपुलेशन हो जाएगा P1 अपॉन में 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तो ये R आपका कोई रेट, वो उसमें रेट देगा किस रेट से ये बढ़ रहा है। अगर घटने की बात करेगा, ठीक है, तो P2 इक्वल टू जब P सेम वही फॉर्म, बस यहाँ पे हो जाएगा माइनस R बाई 100, ठीक है। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन का हो गया। अगर इसी के माफिक अगर कोई आर्टिकल यानी कोई मशीन वगैरह आप खरीदते हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, तो मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने के बाद, ठीक है, मशीन खरीदने के बाद उसका प्राइस तो बढ़ने वाला है नहीं, वो प्राइस दिन प्रतिदिन डे बाय डे घटता ही जाएगा। जब घटता ही जाएगा तो आर्टिकल का प्राइस जो होगा ड्रॉप हो जाएगा। आर्टिकल प्राइस, ठीक है, ड्रॉप होने के बाद कितना हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा पी, स्टार्टिंग का प्राइस P 1 माइनस R बाई 100 टू पावर n, ठीक है। सेम, कोई इशू नहीं है, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस आपको यहीं पे सॉल्व कर देना है। ओके, अगर ये फिर उसे पूछेगा कि ड्रॉप होने के बाद फॉर्मूला ये है, ड्रॉप होने के बाद इसका आर्टिकल का प्राइस इतना था, तो इससे पहले कितना था, ठीक है, तो सेम आप इसको फाइंड कर लिए ना, ठीक है, इसको फाइंड कर लिए, तो यहाँ से आप इसको हटा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे n ईयर, देखो n ईयर एगो प्राइस, ठीक है, वो हो जाएगा P अपॉन में 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। इसको निकाल के आप P से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि n साल पहले, कुछ सालों पहले उस आर्टिकल का प्राइस कितना था। ओके, आपने ध्यान समझ लिया इसको। हम आप लोग आते हैं आपके क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसके। ओके, पहला क्वेश्चन लिया सिर्फ साधारण ब्याज, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा इसका, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो इसमें बस ऑन द बेसिस बेस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बेस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ना, डाटा लिखना, आपका ये हो जाएगा। ओके ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, लिखा है द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ, ठीक है, अमाउंट का मतलब आपका ए पूछा हुआ है, सम ऑफ 400 रुपीज़, चार से प्रिंसिपल अमाउंट 400 हो गया फॉर 3 ईयर्स। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया 400, अमाउंट आपका पूछा हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ 3 ईयर्स एंड द आर इक्वल टू आपका 5 ईयर्स, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छे से लिख दूँ मैं यहाँ पे, P इक्वल टू 400, T इक्वल टू 3, R इक्वल टू 5%। फॉर्मूला हमारे जानते हैं SI हमारा क्या होता है, PRT बाई 100। P आपका 400 रुपये है, R की वैल्यू 5 है, T का मतलब 3 है, अपॉन में 100, इससे इसे कट करेंगे तो कितना आ जाए, 5 के 20 3 60, तो SI इक्वल टू कितना आ गया 60 रुपीज़, ठीक है। हमसे पूछा अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा आपका 460 रुपये, ठीक है। तो 3 सालों बाद 400 रुपया जो है 3 सालों बाद 5% के हिसाब से बढ़ करके 460 रुपये हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है आपका इससे, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है आपका CI से। ओके, CI से देखते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 कंपाउंडली एनुअली 2 ईयर्स एंड 6 मंथ एट द 10% पर एनम। देखिए इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका वो कितना है, 5000 रुपीज़ है। ओके, टाइम आपका क्या है, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, ठीक है। आर आपका क्या इसमें है, आपका 10% पर एनम। देखिए सब इसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था कि अगर ये आपका भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शनल में आए तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, तो ये 6 मंथ को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा ना, ठीक है, ये 1/2 ईयर हो जाएगा। 6 मंथ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये होगा हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू वाला P
1 प्लस आर बाई 100 पावर n इंटू 1 प्लस, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू आर बाई 100। इस पर सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू कितना होगा, ये 5,000 रुपये है। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है आपका 10%, तो ये हो जाएगा आपका 110। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10/100 पावर 2, ये 1 प्लस 1/2 आर है, तो 1/2 आर का मतलब 1/r कितना है आपका यहाँ पे 10 है, तो 10 बाई अपने आपका 200 हो जाएगा। ओके, सॉरी, आपको यहाँ पे मैं कट ना करके यहाँ पे मैं आपको 1/2 रखूँगा और यहाँ पे मैं रखूँगा आपका 10, यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में 100। ठीक है, इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपॉन में ये 5 हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे, ए 5000, ये हो जाएगा 110 बटे में 100 पावर 2, 105 बटे में 100। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, तो इसका आएगा आंसर 6352.50। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया, तो हमारा क्या पूछ रहा था यहाँ पे आपका, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे क्या पूछ रहा, आपका सी आई पूछ रहा था। सी आई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए माइनस पी। ओके, तो ए माइनस पी जब करेंगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी है 6352, ओके, 0.50 माइनस 5000 माइनस करेंगे तो हमारा सी आई जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 1352.50 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोक आंसर आ गया। ओके, देखिए, तो अभी मैं आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला, क्योंकि आप फॉर्मूले बेस पे था क्वेश्चन, तो आपको हालांकि समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप क्वेश्चन को आप कोई क्वेश्चन भेजें मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको उसके बारे में सोल्यूशन करके आपको तस्वीर भेज दूंगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।